Student, good morning all of you in standard 7th. So only this last one exercise is left, so we will see this later on, but before that I would like to explain you lesson number 6. so ये मैं आपको बाद में भेज दूंगी, एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी है, ठीक है, लेकिन आज हम प्रोनाउन वाला चैप्टर देखते हैं. सो लेट्स बिगिन the pronoun. So I hope you all are aware of the word pronoun. So what is pronoun? Pronoun क्या होता है जो noun की जगह यूज़ होता है, ठीक है. So let's see the definition. A pronoun is a word. Pronoun क्या है? Word है, used in place of a noun which has already been mentioned or is already known. ठीक है. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले, नाउन की जगह पे यूज़ होता है, जो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, ठीक है, ऑलरेडी जिसको हम जानते हैं उस नाउन को. इफ़ सपोज मैं बोलूँगी कि मित्तल इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो मित्तल के जगह मैंने शी यूज़ कर दिया, ठीक है, तो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया शी. तो ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ कि गर्ल के बारे में बोल रही हूँ कि बॉय के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है. तो ये हमको क्लियरली माइंड में रखना चाहिए कि प्रोनाउन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए और ऑलरेडी नोन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल्स, हिना इज अ ब्राइट गर्ल. हिना इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल. ऑल द टीचर्स, just a minute, all the teachers admire हिना a lot. admire यानी उसकी प्रशंसा करना, ठीक है, उसके वखाण करना. हिना क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट गर्ल है, और हिना जो है सबकी फेवरेट है, सब टीचर्स की, और सब टीचर्स उसकी बहुत ही अप्रिशिएशन करती है. नाउ सी above sentence above do not appear to be very graceful. However, the same sentence can be written as. अभी ऊपर वाला सेंटेंस देखिए कितनी बार हिना यूज़ हुआ है, ठीक है, एक बार हो गया, दो बार, ठीक है, फिर इतनी बार यूज़ हुआ है, ये 3 बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम 3 बार हिना ही यूज़ करें. तो इसके लिए हम सेक ऑफ वर्ड्स के लिए हम क्या डालते हैं? प्रोनाउन डालते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, हिना इज ए ब्राइट गर्ल. एक बार ये नाउन की जगह आ गया, ठीक है, तो हिना की जगह 2 बार हम शी यूज़ करेंगे ताकि जो सेंटेंस की लेंथ भी है वो थोड़ी कम हो और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे सेंटेंस, ठीक है, सेक ऑफ वर्ड्स. तो देखिए कितना मस्त लग रहा है. अभी शी इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल. दे ऑल, अभी टीचर्स की जगह हमने क्या यूज़ किया? टीचर के लिए हमने दे यूज़ किया. दे ऑल एडमायर हर अ लॉट. अभी देखिए यहाँ पे हर यूज़ किया हमने हिना के जगह, ठीक है. तो ये टेबल है, आपको अच्छे से आप इसको याद करोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है. मेरा पर्पस क्या था कहने का कि प्रोनाउन इसलिए होता है थोड़ा सेंटेंस को कम लेंदी बनाना और ठीक है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए होता है. अभी देखिए दिस सेंटेंस प्रोनाउन शी एंड हर आर यूज्ड फॉर द नाउन हिना. दे यूज्ड फॉर द नाउन टीचर्स. अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हिना के लिए शी एंड हर यूज़ हुआ है और टीचर्स के लिए दे यूज़ हुआ है. इन दिस सेंटेंस, ये तो हुआ, the noun which a pronoun stand is for is called antecedent. अभी यहाँ पे देखिए the noun which a pronoun stands for it is called antecedent. यहाँ पे देखिए कौन सा antecedent किसका होगा? In this sentence the noun हिना is the antecedent of the pronoun she. ठीक है. अभी हम जिसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर मैंने शी बोला तो शी मैंने किसके लिए बोला? ऑफ कोर्स हिना के लिए बोला. तो पहला तो कौन सा वर्ड आया? हिना मिला हमको, ठीक है. तो हिना क्या हो गया? एंटीसीडेंट, यानी पूर्वगामी, मतलब पहले यूज़ हुआ उसको पूर्वगामी बोलते हैं, ठीक है. तो हिना क्या बन गया? एंटीसीडेंट
of pronoun she and her. The noun teachers, the antecedent of pronoun they. ठीक है, यहाँ पे देखिए all the teachers, they is used for the noun. Just a minute. यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकली मतलब यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है. अभी यहाँ पे देखिए जैसे ना एंटीसीडेंट बना वैसे ही टीचर्स एंटीसीडेंट बनेगा. ठीक है, प्रोनाउन दे का, दे एंड देम का. द नाउन टीचर्स द एंटीसीडेंट. ठीक है, ठीक है, टीचर्स क्या है, एंटीसीडेंट है. और इसका प्रोनाउन जो लगा, ठीक है, देम, यहाँ पे दे आना चाहिए. ठीक है, हमने दे यूज़ किया ना सेकंड वाले सेंटेंस में, तो दे क्या बन गया, ये इसका प्रोनाउन का, इस दे प्रोनाउन का जो टीचर्स है, ठीक है, पहले टीचर्स यूज़ हुआ तो वो बन गया एंटीसीडेंट. नाउ सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अभी कितने काइंड है इसके वो देखते हैं. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, कितने प्रकार है, 9 प्रकार है. ठीक है, 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. अ प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अभी ये पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, मीन्स मेरा किया, पर्सनल आप जानते हो. ठीक है, उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, जिसमें आई और प्लूरल में वी, सामने वाले का है पर्सनल तो यू. ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का है तो शी, ही. ठीक है, ऐसे यूज़ होगा. तो टोटल 9 इसके काइंड है प्रोनाउन के. हम फर्स्ट वाला देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी, स्टैंड्स फॉर थिंग, पर्सन और स्टैंड फॉर थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो ये पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये टेबल जो है वो बहुत ही अच्छे से याद करनी है. नाउ सी द प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. जो बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन. लाइक आई एम स्पीकिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. ठीक है, तो मैं आई हूँ, आई क्या बन गई, फर्स्ट पर्सन बन गई. नाउ सी द प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन. ठीक है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं. ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ तो आप स्टूडेंट्स क्या बन गए, सेकंड पर्सन बन गए. नाउ सी द प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन स्पोकन अबाउट आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन. ठीक है, जिसके विषय में बोल रहे हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे. ठीक है, लाइक इनडायरेक्टली हमको बोलना हो. ठीक है, कि मीन्स इंग्लिश 2 वाले टीचर ने इस स्कूल में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो वो कोई थर्ड पर्सन मुझे बोलेगा. ठीक है, मेरे मतलब हमारे बारे में बोलेगा तो हम उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे. नाउ सी दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल. तो फर्स्ट वाले में देखिए आई, मी, माइन, माय, ये सारे आएंगे. और प्लूरल में वी, अस, अवर, अवर्स. ठीक है, ब्रैकेट में देखिए यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. अभी पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन है ना, उसमें जो प्लूरल वाले हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में भी यूज़ होंगे एज वेल एज फेमिनाइन में भी यूज़ होंगे. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्यों यूज़ होंगे. अगर यहाँ पे सपोज सिर्फ बॉयज़ है, नो गर्ल्स. ठीक है, बॉयज़ है तो बॉयज़ बोलेंगे ना, वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग. ठीक है, या तो गर्ल्स बैठी है, सिर्फ गर्ल्स का ग्रुप बैठा है तो गर्ल्स भी बोल सकती है ना, वी आर स्टडिंग. ठीक है, तो ऐसे मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया. तो ये दोनों में यूज़ होता है. नाउ सी सेकंड पर्सन यू, योर्स. यू, योर्स यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. ठीक है, ये भी दोनों के लिए यूज़ होगा. ना थर्ड पर्सन देखिए, ही, हिज, हीज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स. और इसका प्लूरल देखिए कैसा होगा, दे, देम, देयर, देयर्स यूज्ड फॉर मैस्कुलिन.
अगर हम ही की सिर्फ बात कर रहे हैं बॉय की, ठीक है, ही प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दे देम देयर देयर्स यूज्ड होगा सिर्फ। अगर हम ही की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, अगर हम शी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फेमिनाइन जेंडर में आएगा, ठीक है। दे देम देयर देयर्स, दे देम देयर देयर्स ये न्यूटर जेंडर है, ठीक है। इट और इट्स न्यूटर जेंडर किस में आता है? एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। Now see, it is important to note that the following, the noun for which the pronoun is used is known as its antecedent.